नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, जैसा कि हम लोग का क्लास जो है संपूर्ण मैथ्स बैच जो है वह हम लोग पहुंच गए हैं नंबर सिस्टम का 221 नंबर प्रश्न तक आपको कंप्लीट करवा दिया गया पूरा कंसेप्ट के साथ। आज बारी है 222वां नंबर प्रश्न से आगे बढ़ने का, यानी टॉपिक नंबर 10 में हम लोग चल रहे हैं, उसी का कंटिन्यू आज भी चलेगा और 222 नंबर प्रश्न से आज आगे बढ़ेंगे। उसके पहले आपको एक सूचना दे देना चाहते हैं कि हम लोग का जो एप्लीकेशन पर अगला जो बैच आया है आपका, वह देखिए बहुत कम कम प्राइस में हम बैच लाए हैं। अभी देखिए पीछे जो आपका संपूर्ण मैथ्स का बैच था, उस बैच का प्राइस जो है वो 199 की जगह पर कर दिया गया है मात्र 101 रुपया, फिलहाल 2 दिन के लिए। झारखंड जीके का जो बैच था आपका, जिसका फी 99 रुपीज था, वह अभी फिलहाल 51 रुपया कर दिया गया है 2 दिनों के लिए, है ना, 51 रुपया। और एडवांस मैथ्स का बैच जो आने वाला है उसका फी 151 रुपया। साइंस में बायोलॉजी का जो बैच आपका आने वाला है, जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसका फी मात्र 51 रुपया, मात्र 51 रुपया। यह दोनों बैच आपका न्यू बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच, जिसमें लाइव क्लास चलेंगे, टाइमिंग बता दिया जाएगा आपको। यह दोनों बिल्कुल न्यू बैच होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होगा। यह बिल्कुल आपका न्यू बैच है। तो जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, जल्द से जल्द एडमिशन इसमें करा लें, इसका सब्सक्रिप्शन आप ले लें, बिल्कुल फायदा होने वाला है। जैसे आप मैथ्स में देख रहे हैं पूरा कंटेंट्स आपको दे रहे हैं, हर चीज में हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपना जिम्मेदारी समझें, आप अपना जिम्मेदारी को समझिए और उसी हिसाब से काम कीजिए, दोनों को फायदा होने वाला है। फायदा यह होगा कि हमारा भी मार्केटिंग, देखिए कोई भी चीज कोई भी काम करता है, लोभ सब कोई होता है, सब किसी को होता है। अगर आपको नौकरी का लोभ है तो हमको भी तो कमाने का लोभ है भाई, हम भी तो इस लाइन में अगर कूदे हुए हैं तो कमाने के पर्पज से ही कूदे हुए हैं। कोरोना आके थोड़ा डैमेज दिया, लेकिन अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो फिर वापस पटरी पर आ जाएंगे, यानी जिंदगी चलना चाहिए। तो हम लोग का जो फी होता है वो बस उतना फी आपसे लेते हैं जितना से हम लोग का, जैसे बिजली बिल हो गया, सारा सेटलमेंट जो भी हो गया, यानी सारा चीज आपका हम लोग का मेंटेन हो जाए, बस इतना ज्यादा। आप देख रहे हैं कि फी आप यही चीज का देखिएगा तो कई जगह आपको 1000, 1500, 2000 में आपको मिलेगा, लेकिन हम लोग सारा व्यवस्था बहुत मिनिमम फी में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो चीज का नहीं लिए और भी लोग को बताइए, दोस्त कजन सभी लोग को बताइए, है ना। चलिए अब बात करते हैं आज के मुद्दा पे। हाँ, 221 नंबर प्रश्न तक हमने क्लियर करवाया था। लास्ट जो हम लोग का प्रश्न चल रहा था, हाँ मेरे भाई, वह प्रश्न चल रहा था किस कंसेप्ट पर, तो इस कंसेप्ट पर नहीं, एक्स प्लस में के पर पावर एन डिवाइड बाई ए, इसका रिमाइंडर हम आपको क्या सिखाए थे, के पर पावर एन, नहीं के पर पावर एन, क्योंकि यह तो ए से डिविजिबल हो जाएगा, ए का मल्टीपल ही है। अच्छा, उसके बाद दूसरा फैक्ट जो हमने आपको बताया था, मेरे भाई गौर फरमाइएगा, वो बताया था एक्स माइनस में के पर पावर एन डिवाइड बाई ए, यह भी ए से कट जाएगा, इसका रिमाइंडर हमने बोला था माइनस में के पर पावर एन, नहीं। अच्छा, एक बात हमने आपको स्पष्ट कह दिया था कि देखिए के का जो मान होगा मेरे भाई, वो हमेशा गौर फरमाना, प्रश्न में हमेशा, यानी 99% प्रश्नों में एक ही रहने वाला है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा होगा तो उसका पावर फिर आप सोल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, ज्यादा कुछ कुछ का होगा जिसको आराम से हम सोल्व करके भी दिखा देंगे, कुछ वैसे भी प्रश्न आएंगे, लेकिन ज्यादातर केस में के का मान एक, तो अगर के का मान एक होता है तो इस केस में 1 पर पावर एन, यानी रिमाइंडर आपका 1 हो जाता है। इस केस में आपका माइनस में 1 पर पावर एन, यानी अब डिपेंड करेगा पावर पे, पावर ऑड है या इवन है। अगर पावर ऑड होता है तो रिमाइंडर आपका -1, जब -1 आएगा
तो उस स्थिति में डिवाइजर जोड़ करके आपको उत्तर करना है। आपको हम बता दिए हैं निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल हम कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए किया करते हैं, उत्तर कभी भी हम निगेटिव करते नहीं है। जब भी निगेटिव आएगा तो डिवाइजर जोड़ करके उत्तर देंगे। हाँ, लेकिन अगर n का मान जो है, अगर n का मान जो है वह आपका एक सम संख्या इवन नंबर है, तब समझिए वहां से रिजल्ट मिलने वाला, रिमाइंडर जो मिलने वाला है वो आपका 1 होगा। तो यह भी देखिए, इस बैच में भी हम आप लोग को बोला करते हैं, जो अभी झारखंड जीके का बैच चल रहा है, संपूर्ण मैथ्स का जो बैच हम ले रहे हैं, आप कंटिन्यूटी आपके साथ, कोई संडे मंडे नहीं देख रहे हैं, तो आप हमेशा लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, लाइव जुड़िएगा तो आप हमेशा कंटेंट्स आपका तैयार होते जाएगा मेरे साथ, क्योंकि अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़ते हैं तो आपको आसक्त भी हो जाएगा, आज करेंगे, रात में करेंगे, सुबह करेंगे, परिणाम है कि हम आपसे बहुत आगे निकलते चले जाएंगे। आज आपका 22वां लेक्चर होगा, 21 लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, आज 22वां लेक्चर है, इसलिए बिल्कुल साथ में जुड़ने का प्रयास करें। और जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु अभी तत्काल में सब्सक्रिप्शन लिए हैं, आजकल में सब्सक्रिप्शन लिए हैं, उनसे भी हम विनती करेंगे कि जल्द से जल्द आप कॉपी एक खरीद करके, है ना, आप सारा वीडियो का लेक्चर जितना जल्दी हो सके आप उसको मेंशन करके मेरे साथ जुड़ने का जरूर प्रयास करें, तब ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए आ जाइए। तो यहां पर हमने आपको बताया कि घुरा फिरा करके जो आपका डिवाइजर ऊपर वाला मान होगा वह डिवाइजर से, उसके डिवाइजर से एक ज्यादा या एक कम, या फिर डिवाइजर के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम, यही केस आएगा आपके साथ। चलिए देखिए क्या प्रश्न है। प्रश्न है मेरे भाई 59 पर पावर 637 डिवाइड बाई 58, कहता इसका रिमाइंडर क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर इसको लिखेंगे 58 प्लस में कितना चला 1, अब पर पावर 637 डिवाइड बाई 58। अब देखिए यह तो कट गया आपका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 1 पर पावर 637, यानी रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। कितना रिमाइंडर हो जाएगा मेरे भाई, तो 1 ही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा, तो कहोगे सर डी नंबर हो जाएगा। कैसा मेरे भाई, डी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एक बार जैसे विश्वास हम लोगों पर किए हैं वैसे विश्वास को आप बनाए रखिए। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, हम आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। हम जरूर इतना प्रयास करेंगे कि इतना मेहनत करें कि आपको लगे कि हम जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं, जिन लोगों से जुड़े हैं वह लोग बढ़िया हैं, उनके द्वारा दिया गया कंटेंट्स आपको बढ़िया से काम करता है। एग्जाम में वो टॉनिक की तरह काम करता है कि नहीं करता है, तब कहिएगा। एकदम बिल्कुल जैसे बता रहे हैं वैसे आप मेंटेन करते चलिए। एक दिन ऐसा समय आएगा कि सारा चीज आपका मेंटेन हो जाएगा, और कुछ नहीं मेरे साथ ही सब हो जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यूटी बना रहे, बना करके आप जितना बात आपको बताया जाता है कॉपी पर मेंशन करते चले। जरूर एक दिन ऐसा समय आएगा कि सारा का सारा मैथ्स आपको आ जाएगा। जिनको नहीं भी आता है उनको भी आएगा, इसका गारंटी हम दे रहे हैं, शुरू से देते आ रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे। हाँ चलिए आगे बढ़िए। हाँ देखिए थोड़ा समय तो ज्यादा लगेगा, जितना हमने आशा किया था, एक्सपेक्ट किया गया था मेरे द्वारा कि 3 मंथ हो सकता है, 1 मंथ ज्यादा भी लग जाए, क्योंकि हम पूरा डिटेल बताना शुरू कर दिए हैं। जैसे ऑफलाइन बैच को हम सारा चीज प्रोवाइड करते हैं, उससे ज्यादा व्यवस्था ऑनलाइन में हम दे रहे हैं, उतना ही क्वेश्चन बता रहे हैं जितना ऑफलाइन में हम बताया करते हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, थोड़ा बढ़िया से बढ़िया होने में समय लगता है। देखिए जब आप नौकरी के अंतिम कगार पर होते हैं, जब आपका पूरा तैयारी एकदम बिल्कुल जो है हो चुका होता है, तब आप क्या होता है, बहुत सारे बच्चे को देखिएगा बेचारे 1 नंबर से 0.1 नंबर से 0.2 नंबर से 0.3 नंबर से उधर से आता है, सर 0.1 नंबर से छट गया, सर क्या कहे, सर नसीब खराब है। नसीब नहीं खराब है, समझिए आपके लाइफ में उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है, उससे भी ज्यादा बड़ा आपको उपलब्धि कुछ मिलने वाला है। इसलिए आप कंटिन्यूटी बना रहे हैं। तो जो बच्चे उसके बाद भी अपने आप को लगातार बनाए रखते हैं तैयारी में, समझिए उनका रिजल्ट उससे बढ़िया होता है, उनका भविष्य उज्जवल हो जाता है। लेकिन जो बच्चे वहां से हार जाते हैं, समझिए वो बैकफुट पे चले जाते हैं। इसलिए हारना नहीं है, पूरा जोश और जुनून के साथ लगे रहना है, और मेरे साथ लगे रहिए। हम बोले ना कि आप मेहनत कीजिए, हम मेहनत करवाने के लिए तैयार हैं। नौकरी लेने का ललक आप में होना चाहिए, नौकरी हम आपको दिलवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका प्रश्न, कहता है 181 पर पावर 753, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, डिवाइड बाई 182, डिवाइड बाई 182। अब सोचिए हमने सीधा बात आपको बता दिया है
कि आपका जो डिविडेंड होगा, जो पावर वाला संख्या होगा, वह समझिए डिवाइजर के, उसका बेस जो होगा डिवाइजर के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम। इसका एक मल्टीपल से एक कम दिख रहा है आपको, इसको क्या लिखोगे? तो कहोगे सर लिखेंगे 182 माइनस में कितना चला 1, 753 डिवाइड बाई 182। हाँ यह तो कट गया, रिमाइंडर 0 दिया, इसका रिमाइंडर तो 1 होगा, माइनस लगा है, यानी आप लगाओगे, कहोगे माइनस में 1 पर पावर कितना 753, विषम संख्या है, मान कैसा देगा मेरे भाई? निगेटिव। यह तो उत्तर करना नहीं आपको। अगर निगेटिव आपका रिमाइंडर आए तो क्या सिखाए हैं? डिवाइजर को जोड़ करके उत्तर देना है। 182 जोड़िए, यानी उत्तर क्या करोगे? तो सर 181। कितना मेरे चेला? तो 181 आपका उत्तर हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 181। ऑप्शन कैसा? तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को? ए नंबर। जब निगेटिव आता है तो हम आपको सिखा चुके हैं, उस परिस्थिति में जो उत्तर किया करते हैं वह डिवाइजर को जोड़ करके करते हैं। कैसे मेरे भाई? डिवाइजर को जोड़ करके। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहता है। कहता 257, ध्यान देना मेरे भाई, 257 पर पावर 1008 डिवाइड बाई 64। अच्छा अब सोचिए, अब 257 जो है, अब देखिए थोड़ा ज्यादा डिफरेंस हो रहा है तो उसके मल्टीपल से कंपेयर करेंगे, है ना। तो यह देखिए, इसको इसी के मल्टीपल के रूप में क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे 64 गुना 4। अभी तक एक माह मल्टीपल था, अब चौथा मल्टीपल, पांचवा मल्टीपल से एक ज्यादा एक कम, छठा मल्टीपल से एक ज्यादा एक कम, 256 हुआ, और प्लस में 1 मेरे भाई, पावर हो गया आपका 1008 डिवाइड बाई 64। अब देखिए 64 से डिवाइड करेंगे तो 64 का मल्टीपल को तो 64 काट ही लेगा अपना मल्टीपल को, तो 0। अच्छा ये देखिए, ये आपका 1 हो गया, नहीं अच्छा तो 1 हो गया आपका, तो 1 पर पावर 1008, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो कहोगे 1 हो जाएगा। कितना मेरे भाई? तो 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। कितना रिमाइंडर हो जाएगा आपका? 1। हुआ तो पूरा पूरा कट गया था, रिमाइंडर आपका 1 मिल जाएगा, नहीं रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। चलिए 1 आपका रिमाइंडर रह जाएगा, है ना। अगला प्रश्न पर चलते हैं। देख रहे हैं कितना आसान सा प्रश्न होते जा रहा है सब आपके लिए अब। हाँ हमने रिमाइंडर्स थ्योरम सिखाया आपको, फर्मेट्स थ्योरम सिखाया, कल फर्मेट्स थ्योरम भी आपको कंप्लीट करवाए थे। क्या सिखाए थे चेला? कि ए टू द पावर p माइनस 1 को अगर हम p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 होता है, जहां p जो है एक प्राइम नंबर है, जबकि a और p रिलेटिव प्राइम है, यानी a और p का HCF 1 होना चाहिए। चलिए अच्छा अब की बार प्रश्न क्या है? कहता 471 पर पावर 344, है ना। हाँ डिवाइड बाई 118। अच्छा इसको क्या लिखोगे? तो लिखेंगे 118 गुना 4, यानी 472 माइनस में 1 पर पावर 344 डिवाइड बाई 118। देखिए 118 तो अपना मल्टीपल को काटेगा ही, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ देखिए क्या बच गया आपका? यहाँ बच जाएगा माइनस में 1 पर पावर 344। पावर जो है एक सम संख्या है, मान कैसा देगा? पॉजिटिव। रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका? तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर। एकदम बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। चलिए बी नंबर। हम यह नहीं कहते हैं कि आप हम देख क्वेश्चन बताए आप 2 प्रश्न बने, नहीं, हमारा कहना है हम सब बताएंगे, आप रिवीजन कीजिए केवल बात को, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देख लीजिए। यह क्या है आपका? कहता 494 पर पावर 139, है ना, डिवाइड बाई 99। अच्छा इसको क्या लिखोगे मेरे भाई? तो इसको लिखेंगे 99 गुना 5, यानी 495 माइनस में 1 पर पावर 139। ध्यान दीजिएगा 99 तो अपना मल्टीपल को काट देगा 0, उसका तो 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस है, माइनस पर पावर विषम संख्या मान निगेटिव, इसका रिमाइंडर हुआ -1। -1 तो उत्तर नहीं करोगे, क्या करोगे उत्तर? तो कहोगे सर -1 प्लस में 99। उत्तर कितना चला? तो उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 98। कितना? 98 उत्तर हो जाएगा, 98 उत्तर हो जाएगा। हम रिमाइंडर्स थ्योरम जब शुरू किए थे तभी बोल दिए थे कि इसमें थोड़ा प्रश्न हम आपको डेली कम बताएंगे। हाँ आपका काम है इन सारे प्रश्नों का तुरंत रिवीजन करना। हम एक दिन खूब पिला दे, खूब खिला दे, और अगला दिन 4 दिन हम खाइल नहीं दे,
तो उससे आपका और ज्यादा सेहत बर्बाद होने वाला है। इसलिए हम उतने उतने खिलाते जितना आप आसानी से पचा भी लीजिए और आपका बॉडी भी सही से तैयार हो जाए। चलिए 98 आपका उत्तर हो जाएगा। यह बात हम आपको सब सिखा चुके हैं कि अगर मान निगेटिव आए तो घबराने का बात नहीं है, डिवाइजर को जोड़ करके उत्तर कीजिए। क्या करोगे चेला? डिवाइजर को जोड़ करके उत्तर करना है मेरे भाई। हाँ चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है प्रश्न आपका। कहता 143 है ना, पर पावर 113 डिवाइड बाई 28। अब देखिए ना 28 का कौन सा मल्टीपल उसके समीप है, तो पांचवा मल्टीपल, तो इसको क्या लिखेंगे 28 गुना 5 140। यहाँ पर के का मान देखिए 3 हो रहा है, शायद आपको फिर से डिवाइड करने का बारी आ जाए। 28 तो इसको तो काट देगा तो 0, तो ये देखिए 3 हुआ, पावर रखिए तो 3 पर पावर 113, इतना तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, अब इस 3 को पावर ब्रेक करके इस पे ला करके 28 के समीप बनाइए, यानी क्या लिखोगे 3 पर पावर कितना 3 है ना। चलिए 3 से डिवाइड कीजिए, 3 तरीके कितना हो गया आपका 9 है ना। अच्छा और यह हो जाएगा 37, 111 हुआ आपका। अच्छा अभी 3 पर पावर 2 लिखना होगा अलग से, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 28, नहीं देख लीजिए 37 गुना 3 कितना 111, और 3 पर पावर 2 गुना में आधार समान पावर जुटेगा मेरे भाई है ना। अब देखिए 28 से 27 को डिवाइड कीजिएगा तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा -1 है ना, और -1 पर पावर 37 यानी -1 ही होने वाला है आपका है ना। अब देखो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यह 9 और -1, देखो यह -1 हुआ, पावर 37 विषम संख्या, मान निगेटिव आएगा, 9 गुना माइनस, यह तो 9 ही रह जाएगा इसका रिमाइंडर। तो किसी भी संख्या में जब किसी संख्या से डिवाइड देते हैं, डिविडेंड जो है अगर डिवाइजर से छोटा तो वही उसका रिमाइंडर हो जाता है, क्योंकि 0 बार में लगेगा। तो -9 हो जाएगा, -9 तो उत्तर नहीं करोगे, क्या करोगे डिवाइजर को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में कितना मेरे भाई 19, क्या हो जाएगा प्लस में 19 आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। हमने बताया था ना कि 99% केस चला ऐसा मिलेगा आपको कि जहां है ना के का मान 1 ही होगा या तो -1 होगा। हाँ लेकिन यह 1% ऐसा भी स्थिति बनेगा जहां के का मान आपको ज्यादा भी कुछ मिल जाए तो मिल जाएगा, तो फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए आगे आ जाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा 7 पर पावर, हाँ ध्यान दीजिए 656 डिवाइड बाई 400, डिवाइड बाई 400 का शेषफल ज्ञात करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा इसको अगर 400 से आप डिवाइड करोगे, अब एक बात सोचिए, इस 7 को 400 के समीप लाना है तो 7 पर पावर 3 343 समीप नहीं आ सकता है। 7 पर पावर 4 का जो मान होता है, हाँ चेला 7 पर पावर 4 का जो मान होता है वह होता है 2401। कितना मेरे भाई, तो 2401 होता है, कितना होता है 2401। अब क्या करें, तो इसको 2401 के रूप में ही लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वह 400 का मल्टीपल हो जाएगा, तो वैसा ही करते हैं 7 पर पावर, क्योंकि और विकल्प नहीं है, 3 रखिएगा तो और डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, इसके मल्टीपल के रूप में लाते हैं, 4 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 1। अच्छा कितना बार में लगेगा, ये हो जाएगा 6 164, नहीं कट जा रहा ना भाई, पूरा पूरी देख लीजिए है ना, 16 64 बिल्कुल कट जाएगा है ना। चलिए डिवाइड बाई कितना हो गया आपका 400। अच्छा इसको क्या लिखिएगा, 7 पर पावर 4 का मतलब कितना हुआ 2401। अब 2401 को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको चला 400 गुना 6 प्लस में 1 पर पावर 164 डिवाइड बाई 400। 400 तो अपना मल्टीपल को काट ही लेगा, रिमाइंडर 0, इसका 1 पर पावर 164 है ना, तो आपका रिमाइंडर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहां आपने क्या देखा, तो यहां आपने देखा कि हमने पहले सोचा कि 7 का वैसा कौन सा पावर रखें ताकि डिवाइजर के समीप हो जाए, तो वैसा कोई पावर हमको नहीं दिखा है ना, तब विकल्प यह सोचा गया इसके मल्टीपल के नजदीक लाने के लिए, तो 7 पर पावर 4 2401 जो 400 का छठा मल्टीपल से 1 ज्यादा था, उत्तर आपका हो जाएगा 1 मेरे भाई। क्या हो जाएगा उत्तर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। देखिए क्या कहता है, कहता 1343, ध्यान दीजिएगा आराम से, 1343 को अगर हम, हाँ
पर पावर जो है आपका 738 है ना, डिवाइड करें 10 से तो रिमाइंडर, अच्छा इसको 10 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 1340 प्लस में कितना लिखेंगे 3 है ना, इसका रिमाइंडर तो 3 हो जाएगा। अच्छा लेकिन 3 पर पावर 738 है ना, ये तो बड़ा है 10 से भाई, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 को 10 के समीप लाने के लिए लिखेंगे 3 पर पावर कितना 2। अब देखिए 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 तरीके 6, 2 6 के 12, 369। अच्छा 10 से डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, देख रहे हैं ना कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा है ना। -1 पर पावर विषम संख्या मान निगेटिव, जब निगेटिव आएगा तो डिवाइजर को जोड़ करके उत्तर देंगे, यानी उत्तर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई उत्तर हो जाएगा आपका 9। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो कहोगे सर 9 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं, उस पर थोड़ा गौर फरमा लीजिए, तो कहिए क्या बात बताना चाहते हैं सर। देखो मेरे भाई 5 10 एक ऐसा डिवाइजर है, आप किसी भी संख्या में 5 या 10 से डिवाइड करके देखिए, हमेशा इकाई का अंक ही आपका रिमाइंडर हुआ करता है। जैसे सिंपल सा बात है, जैसे हम लिखे 57 को अगर हम 10 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या मिलेगा 7। 7 क्या था, इसका इकाई अंक। हम लिखे 765 डिवाइड बाई 10, इसको लिखेंगे 760 प्लस में 5 है ना, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 5। यानी कोई भी संख्या 6 9 7 8 9 डिवाइड बाई 10, इसको लिखेंगे 6969, हाँ 69,780 प्लस में 9, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 9। तो अब 5 का स्थिति भी वैसा ही है, आप किसी भी संख्या में, जैसे छोटा संख्या ले लीजिए, जैसे 57 में 5 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको 2। यह भी बात आपको सिखा रहे हैं। आप 54 में 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, तो रिमाइंडर कहोगे 4 मिलेगा। आप 41 में 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। देखिए सीधा बात समझिए, 10 से अगर किसी भी संख्या में आप भाग लगाते हो तो उसका इकाई का अंक ही उसका रिमाइंडर होता है। यह समझिए, कोई भी एग्जाम्पल लेकर के छोटा बड़ा आप आकलन कर सकते हैं कि मेरे द्वारा बोला गया बात क्या सही बात है कि नहीं है। हाँ लेकिन 5 से अगर किसी संख्या में डिवाइड कीजिएगा तो उसमें भी वही लॉजिक लगता है कि उसका इकाई का अंक ही रिमाइंडर होता है। लेकिन अगर इकाई का अंक 5 से बड़ा आ जाए, 5 या 5 से बड़ा आ जाए, हाँ तो फिर से डिवाइड करना होगा आपको। अगर 5 या 5 से 5 आ जाएगा तो फिर से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0। 6 आ जाएगा, फिर से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर हो जाएगा 1। क्योंकि 5 से भाग देने पर, हम पहले बता चुके हैं, जब भी किसी संख्या में हम n से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो होता है वह हमेशा n से छोटा हुआ करता है। कैसा होता है, तो छोटा हुआ करता है। इसलिए 5 से जब भी डिवाइड करोगे किसी में, है ना, किसी संख्या को, तो रिमाइंडर हमेशा 5 से छोटा। तो अगर 5 के केस में इकाई का अंक 5 से बड़ा आ जाए तो 5 या 5 से बड़ा तो फिर से डिवाइड कीजिएगा। लेकिन 10 में कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है चेला, कुछ भी नहीं सोचना है 10 में। 10 में इकाई का अंक ही हमेशा उत्तर होता है रिमाइंडर के रूप में। चलिए, और यही बात देखिए बगल में आपको नोट के रूप में देखने के लिए मिल रहा होगा कि जब किसी संख्या में 5 या 10 से भाग देकर शेष ज्ञात करना हो तो इकाई अंक के नियम के आधार पर शेष ज्ञात करेंगे। हम तो खुलेआम बोल दिए आपको कि इकाई का अंक ज्ञात कर लीजिए, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, है ना, इकाई का अंक वही रिमाइंडर। लेकिन 5 के केस में 5 या 5 से बड़ा अगर इकाई का अंक हो तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका 1343 और पर पावर 738 डिवाइड बाई 10। बस यह देख लिए, इकाई का अंक निकालिए। अच्छा 2 3 7 8 का केस बताए हैं ना, उसका इकाई अंक निकाल लीजिए। 2 3 7 8 का इकाई अंक हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल को रिपीट करता है, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 के नियमानुसार भाग पूरा में देके लास्ट के 2 डिजिट में 36। क्या बच जाएगा मेरे भाई 2। 3 पर पावर 2 का इकाई अंक कितना 9। जो इकाई अंक होगा वही रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर कितना मेरे भाई, तो 9 हो जाएगा। इसलिए कान खोलकर सुन लीजिएगा कि जब भी किसी संख्या में हम 10 से डिवाइड करते हैं तो इकाई का अंक ही हमेशा रिमाइंडर होता है मेरे भाई। हाँ अगर 5 से डिवाइड करोगे
तो अगर इकाई का अंक 5 या 5 से बड़ा है तो उस परिस्थिति में आपको जो है फिर से डिवाइड करना होगा 5 से, तब रिमाइंडर काउंट करना होगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई मेरे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समझ गए 5 और 10 का स्थिति हमने समझा दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखो मेरे भाई, यह जो प्रश्न फिर आपको दिख रहा है, फिर वही बात है। क्या है आपका प्रश्न? कहता है 5432 अपर पावर 93,000, अच्छा 9,33,247 डिवाइड बाई कितना? 10। ज्यादा नहीं सोचेंगे, इकाई का अंक निकाल लेंगे। इससे कोई मतलब ही नहीं है। इससे कोई मतलब है नहीं, मतलब इकाई का अंक निकालिए। 2 3 7 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 के नियमानुसार, भाग पूरा में दे करके लास्ट के 2 डिजिट में। 11 चौक कितना हो गया भाई? 44 है ना। तो कितना बच जाएगा? 3 2 पर पावर 3 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? तो 8। यही आपका रिमाइंडर, यही रिमाइंडर ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर आपका उत्तर हो जाएगा, ए नंबर। हाँ चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखिए क्या कहता है। कहता है चिला 8437 पर पावर, हाँ ध्यान दीजिएगा 9394 और डिवाइड बाई कितना मेरे भाई? यह हो गया 5। 5 से डिवाइड कीजिए। चलिए यहां भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि 5 10 का केस बता चुके हैं। इकाई अंक निकाल लेना है, इससे कोई वास्ता नहीं। इकाई अंक निकालिए। 7 वाला स्थिति है, सब बता चुके हैं। 4 से डिवाइड कर 23 चौक का 92, यानी 2 7 पर पावर 2 का इकाई अंक कितना? 9। लेकिन 9 5 से बड़ा है, फिर से डिवाइड करेंगे तब 5 से डिवाइड कीजिएगा। यहां पर रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 4। अतः आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? तो कहोगे 4 हो जाएगा। कितना? 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन चला मेरे? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखिए क्या कहता है। कहता है 18 पर पावर, हाँ 142 प्लस में 343 को अगर हम 19 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर पूछा गया। अच्छा देखिए, तो 18 को आप डिवाइड कीजिए तो 19 से कितना होगा? -1। -1 पर पावर सम संख्या, मान कैसा? पॉजिटिव 1 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। अच्छा इसका रिमाइंडर निकालिए। चलिए 19 से कितना हो जाएगा? 19 एक बार में 15, 59 52 से 1, यानी 1 और 1 आपका रिमाइंडर कितना मेरे भाई? तो कहोगे 2 सर। कितना? 2। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए नंबर हो जाएगा 2। है ना, देख रहे हैं कितना आसान है। खाली सारा बात आप समझते हैं, जितना बात आपको बताया गया है अगर उतना आपके माइंड में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। 77 पर पावर 77 है ना, प्लस में 77 डिवाइड बाई 78। हाँ ध्यान दीजिए। अब एक बात सोचिए, अगर आप डिवाइड करोगे 78 से, अच्छा इसको तो देखो क्या बचेगा? -1 पर पावर विषम संख्या, मान नेगेटिव। अच्छा इसका तो 77 ही रह जाएगा, 77 में घटा लीजिए। आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो 76। कितना मेरे भाई?
76 हो जाएगा। कैसा ऑप्शन करोगे? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, देखिए क्या कहता है यहां। यह प्रश्न देखिए पूछा गया सीजीएल के एग्जाम में, इसको बारीकी ढंग से समझिए। अगर प्रश्न पूछा एग्जाम में तो कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट होगा इसमें। कहता है 3 पर पावर 61,284 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल, ध्यान दीजिएगा, 3 पर पावर 61,284 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो इसका जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर क्या बचता है? एक्स, प्रश्न के हिसाब से। जबकि 4 पर पावर 96 है ना, 4 पर पावर 96 को 6 से डिवाइड किया जाता है तो इसका रिमाइंडर क्या बचता है? वह बचता है 22। तो हमसे कहता है 2x माइनस 22 का मान बताना है। चलिए इसका तो आप निकाल ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इकाई अंक निकालना इससे कोई वास्ता नहीं होता है। 4 से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि 3 का केस है। अच्छा तो 3 पर पावर कितना? 3 पर पावर 4 है, इसमें इकाई अंक क्या मिलेगा आपको? 1। मेरे हिसाब से 1 है, जबकि प्रश्न के हिसाब से इकाई अंक क्या है? x है, यानी x का मान कितना हो गया आपका? 1 हो गया चेला। अब देखिए एक बात आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नोट करके लिखा हुआ है, इस पे गौर फरमाइएगा, अमल कीजिए इस पे कि 4 के किसी भी पावर को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो होता है वह सदैव 4 हुआ करता है। क्या मेरे भाई? सदैव 4 हुआ करता है। 4 के किसी भी पावर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर सदैव कितना होगा? तो 4 होगा। जैसे 4 पर पावर 1 डिवाइड बाई 6 यानी रिमाइंडर 4, 4 पर पावर 2 डिवाइड बाई 6, 16 को 6 से डिवाइड करो यानी रिमाइंडर 4 मिलेगा, 2 बार में लगेगा, 6 दूना 12, 4 पर पावर 3 64 को 6 से डिवाइड करो, 6 दह 60 रिमाइंडर 4। तो इसलिए यह बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि 4 का कोई भी पावर हो अगर उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो सदैव रिमाइंडर कितना बचता है? 4, चाहे कुछ भी पावर क्यों नहीं हो, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा। अच्छा तो इसका रिमाइंडर मेरे हिसाब से कितना आया? 4। प्रश्न के हिसाब से कितना दे रखा? 22। अतः 22 का मान कितना हुआ मेरे भाई? 4। देख रहे हैं ना, 122 आसानी से निकल गया। हाँ लेकिन बात मालूम होना चाहिए आपको, यहाँ एक चीज आपको नया बताए कि 4 के किसी भी पावर को आप 6 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर जो होता है सदैव का सदैव 4 हुआ करता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है? 2x माइनस में 22, ध्यान दो मेरे भाई, 2 गुना 1 माइनस में या 22 का मान कितना हुआ? 4। चलिए 2 में से 4 घटा लीजिए यानी माइनस में 2, कितना? -2 हो जाएगा। चलिए आराम से इस प्रश्न पर गौर फरमा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, -2 मेरे भाई, है ना। चलिए अगला चलते हैं, 235, और आज यहीं तक छोड़ देंगे आपका। यह समझिए टॉपिक नंबर 10 का जो है पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद कल से चलेंगे इसका पार्ट 2 में। हाँ ध्यान दीजिए क्या है, कहता है 10 पर पावर 1 प्लस में 10 पर पावर 2 प्लस में 10 पर पावर 3 प्लस में डॉट 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 डॉट, है ना, 10 पर पावर 25, है ना। अच्छा डिवाइड बाई क्या है? 6। अब देखिए ना, इसको आराम से कैसे सोल्व करेंगे, 10 को क्या लिख देते हैं? लिख देते हैं 6 प्लस में 4 पर पावर 1, इसको लिखते हैं 6 प्लस में 4 पर पावर 2, या लिखते हैं 6 प्लस में 4 पर पावर 3, है ना, प्लस में डॉट 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 इसको लिखेंगे 6 प्लस में 4, है ना, और प्लस पर पावर कितना हो गया? 25, डिवाइड बाई कितना हो गया? 6। अब देखिए बारी बारी से 6 से डिवाइड कीजिए जितना भी आपको दिख रहा है अलग अलग टर्म, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास क्या? 4 पर पावर 1, यहाँ देखिए भाग नहीं देना, लिख दीजिए वैसे ही, फिर से डिवाइड 4 पर पावर 2, 4 पर पावर 3 प्लस में डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बचेगा आपका? तो 4 पर पावर कितना बचेगा मेरे भाई? 25 बचेगा, है ना। अच्छा डिवाइड बाई क्या हो गया? 6। अभी हमने आपको सिखाया ना कि 4 के किसी भी पावर को आप डिवाइड करोगे 6 से, हमेशा रिमाइंडर कितना होगा? 4। तो हर बार रिमाइंडर 4, हर बार रिमाइंडर 4, 4 4, हर बार 4। अच्छा ये तो जोड़िएगा बार बार 4 को तो फिर 6 से बड़ा आ जाएगा। अच्छा 4 कितना बार आया, कितना टाइम आया, सोचो। तो ये पावर देख लीजिए 25 तक यूज किया, यानी 4 जो बचा रिमाइंडर हर बार या 25 बार आएगा, तो 25 चौका कितना हो गया आपका? 100, और डिवाइड बाई 6। अच्छा 6 से 16 छक कितना हो गया? 96। आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका? 4। क्या कहोगे कि रिमाइंडर हो जाएगा सर 4? कितना मेरे भाई? 4 रिमाइंडर हो जाएगा, कितना? 4 हो जाएगा, है ना।
तो याद रखिएगा कि 4 के किसी भी पावर को जब हम 6 से डिवाइड किया करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो होता है वह सदैव आपका 4 ही हुआ करता है। समझ गए बात को? तो पार्ट फर्स्ट हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि आपको भी रिवीजन करने का मौका मिलना चाहिए, और आप मेरे साथ जुड़िए लाइव क्लास में, तब मजा आएगा। हाँ, चलिए चलिए, कल से हम कमेंट भी देखेंगे और कमेंट का रिप्लाई करेंगे, देखते हैं कौन कौन बंदा जो है सिंसियर है। इसलिए बिल्कुल कल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। 6:30 वही 35 5-7 मिनट लेट होता है बस, क्योंकि ऑफलाइन भी बैच होता है, उधर छोड़ करके 5 मिनट आराम करके फिर हम आपके साथ जुड़ जाते हैं। फिलहाल आज का क्लास यही हम रोकते हैं 235 नंबर प्रश्न तक। और जो बात हमने आपको बोला सभी लोग को जरूर बताइए एप्लीकेशन के बारे में, हम लोगों के बारे में, अगर आपको बढ़िया लगता हो तो। चलिए आज का क्लास यही ब्रेक होता है। जय हिंद, जय भारत।